इस वीडियो में हम एक्सटर्नल सेंसेस से रिलेटेड लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसको हम कुव्वते लामसा बोलते हैं। इसको हम कह सकते हैं टैक्टाइल सेंसेशन। तो मेनली दिस इज़ पावर ऑफ टच, जो हम टच करते हैं उसी की पावर है, उसी की ताकत है। तो इस कुव्वत का काम जो है असामे मलमूसा। तो असामे मलमूसा का क्या मतलब होगा, यानी वो चीज़ें जिनको हम टच करेंगे, डैट इज़ टच्ड। तो वो चीज़ें जिनको हम टच करते हैं, जिनको हम छूते हैं, तो उनको हम असामे मलमूसा कहेंगे। तो जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगता है कि वो किस तरह की है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसको देखते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हरारत व बरूदत, यबूसत व रतूबत। तो ये चार कैफियत तो हम पहले से ही जानते हैं। तो हरारत मतलब वो चीज़ कितनी ज़्यादा हॉट है, यानी हॉटनेस की बात कर रहे हैं। बरूदत यानी कोल्ड कितनी है। यबूसत यानी वो चीज़ कितनी ज़्यादा ड्राई है। और रतूबत यानी कितनी ज़्यादा रतब है, यानी हम वेटनेस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मलासत व खुशूनत की बात पता लगेगी, यानी कितना ज़्यादा वो चीज़ स्मूथ है या फिर कितना ज़्यादा वो रफ़ है, रफनेस या फिर स्मूथनेस की पता लगेगा। सलाबत व ल्यूनत का पता लगेगा। तो सलाबत मींस हार्डनेस, यानी कितनी ज़्यादा वो चीज़ हार्ड है, या फिर ल्यूनत जिसको हम कहते हैं यानी वो कितनी ज़्यादा नरम है। इसके बाद हम देखेंगे सिकल व खिफ़त का पता लगेगा। तो सिकल यानी इसकी हैवीनेस का पता लगेगा, और खिफ़त यानी कितनी ज़्यादा वो लाइट है, यानी इसकी लाइटनेस का पता लगेगा। तो हमने देखा हॉट, कोल्ड, ड्राई और वेट का पता लगेगा, स्मूथ और रफ़ का, हार्ड और कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके अलावा सिकल व खिफ़त यानी हैवीनेस एंड लाइटनेस का पता लगा। इन सभी का इदराक होगा, इन सब की सेंसेशन हमें मिलेगी। तो जब हम उसको टच करेंगे तो हमें उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लग जाएगा। इसके बाद देखते हैं जिल्द। तो कुव्वते लामसा से रिलेटेड जो ऑर्गन होगा वो क्या होगी, जिल्द होगी, जिसको हम स्किन बोलते हैं। तो कुव्वते लामसा का जो आला होता है यानी ऑर्गन होता है वो जिल्द है, जो बदन का बैरूनी लिबास होता है। तो जस्ट लाइक हम जो क्लोथ्स का यूज़ करते हैं, अपने बाहर से क्लोथ्स का यूज़ करते हैं, एक लिबास का मतलब मेनली ड्रेस होता है। तो जिस तरीके से हम क्लोथ का यूज़ करते हैं अपने आप को ढकने के लिए, अपने आप को बाहरी इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी जिल्द होगी जो नेचुरली पाई जाएगी और हमें बाहर के इन्वायरमेंट से बचाएगी। और एक वसी हिसार जिसको ढाल से तशबीह दी जा सकती है। तो ये क्या है, बदन का बैरूनी लिबास है और एक वसी यानी फैला हुआ हिसार है, यानी एक सराउंडिंग है। तो क्योंकि हमारा स्किन जो है हमारे अंदर के स्ट्रक्चर्स को सराउंड करके रहेगा, तो इस वजह से इसको ढाल से यानी शील्ड से इसको मुशाबा दिया गया है। तो जिस तरीके से शील्ड से दुश्मन के वार से बचा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से स्किन हमारे बदन के ऊपर होगी और हमारे इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाएगी। ये बैरूनी सदमात व आफात से, यानी जो भी बाहर से इंजरी हमें होने वाली है, या फिर जो भी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, तो उन सब से यानी सदमात व आफात से बदन के अंदरूनी आज़ा को अपनी बिसात के मुताबिक बचाती है, यानी जितना ये बचा पाएगी उतना बचाएगी। जैसा कि साहिब कामिल लिखते हैं, जिस तरह तबीयत ने तमाम आज़ा को किसी न किसी झिल्ली से मलफूफ कर रखा है, यानी सराउंड कर रखा है या फिर इनक्लोज कर रखा है, जो आफात से इनकी हिफाजत करती हैं, यानी जो भी आफात आने वाले हैं, इंजरीज़ वगैरह जो भी होने वाली हैं, उन सब से इनकी हिफाजत करती हैं, बचाते हैं। इसी तरह बदन के तमाम आज़ा के लिए एक आम पोशिश का इल्तिज़ाम किया गया है जो इनको ढांक कर बैरूनी आफात से बचाती है। तो ये इनके लिए क्या है, एक आम पोशिश है, यानी मेनली हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि एक आम कवरिंग है और उसी का इंतज़ाम किया गया है जो ढांक कर बैरूनी आफात से इसको बचाएगी। यानी मेनली यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा उससे बचाने के लिए एक कवरिंग होगी हमारी बाहर की तरफ, जिसको हम स्किन कहते हैं। और वो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इंजरी के चांसेस हैं, इन सब से हम बच जाएंगे। देखते हैं कि जिल्द की साख्त क्या होती है, यानी स्ट्रक्चर क्या होता है जिल्द का। तो अगर हम जिल्द की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अबू सहल मसीह लिखते हैं कि आज़ाए मुफरिदा में जिल्द भी शामिल होती है, जो आज़ा का बैरूनी लिबास है। जिस तरीके से क्लोथ होता है उसी तरीके से हमारे आज़ा का ऑर्गन्स को ये ऊपर से होगा, यानी एक लेयर की तरह होगी। ये दो तबकात पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर दो तबकात यानी दो लेयर्स होंगी। तो ये बात हम पहले से जानते हैं कि जो स्किन होती है, अगर इनकी लेयर्स की बात करें तो इसकी लेयर्स क्या होती हैं, तीन होती हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इज़ एपिडर्मिस, उसके नीचे जो लेयर होगी डैट इज़ डर्मिस, एंड थर्ड लेयर एक और होती है जिसको हम हाइपोडर्मिस कह रहे हैं। बट अगर इस उसूल तिब के हिसाब से देखें तो यहाँ पर दो तबकात हैं, जो है एपिडर्मिस और डर्मिस। तो यहाँ पर ये दो ही तबकात, दो ही लेयर्स की बात करें, एपिडर्मिस और डर्मिस की बात करें, तो इनका कहना है कि बैरूनी एक तबका होगा जिसको हम बुशरा कहते हैं, एंड डैट इज़ व्हाट, एपिडर्मिस। तो एक बाहर की लेयर होगी जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं या फिर इसको बुशरा कहते हैं। एक अंदरूनी तबका होगा जिसको अदमा कहते हैं, इसी को ही हम इंग्लिश में डर्मिस कहेंगे। तो इसको क्या बोला जाता है, अलिफ
दाल मीम है, इसको अदमा कहा जाता है, अंदरूनी तबका। तो बैरूनी तबका बुशरा होगा जो है एपिडर्मिस, और अंदरूनी तबका जो होगा वो अदमा होगा और डर्मिस होगा। अगर मॉडर्न के हिसाब से देखें दूसरी बुक्स में तो हमारे पास 3 लेयर आएंगी, दैट इज़ एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। उसूल तिब के हिसाब से यहाँ पर 2 हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। लेकिन जो बुशरा होती है वो अदमा के मुकाबले ज़्यादा सख्त होती है। तो क्योंकि बुशरा जो हम देख रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर, तो क्योंकि ये बाहर की लेयर है तो इसका काम क्या होगा, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर अदमा के हिसाब से देखें तो ये क्या होगी, ज़्यादा सख्त होगी, यानी ज़्यादा हार्ड होगी। इसी वजह से बाज़ अतिबा ने इसको करन के जौहर से तशबीह दिया है। अदमा को जिल्द हकीकी भी कहा जाता है। तो जो अदमा जो है यानी नीचे वाली जो डर्मिस लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, जिल्द हकीकी यानी ट्रू स्किन कहते हैं। तो जिल्द का मतलब स्किन होता है और हकीकी यानी ट्रू, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रू स्किन। तो मॉडर्न में हम देखते हैं कि इसको ट्रू स्किन के नाम से जानते हैं क्योंकि उरूक व आसाब वगैरह इसी तबके में वाक़ होते हैं। अब इसको ट्रू स्किन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम वेसल्स की बात करें या फिर नर्व्स की बात करें तो ये इसी लेयर में यानी डर्मिस में पाई जाएंगी, अदमा में पाई जाएंगी। और जिल्द से जितने अफ़ाल वाबस्ता होते हैं, मसलन जो भी मतलब अफ़ाल या फंक्शन जो होंगे जो जिल्द से यानी स्किन से रिलेटेड होंगे, यानी स्किन के जो फंक्शंस होंगे जैसे पसीना आना यानी जो स्वेटिंग होती है, रोगनी अज़ा का इखराज, वो भी इसी तबके से मुतालिक होता है, यानी इसी से होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे स्किन होते हैं उसमें पोर्स होंगे जिसके थ्रू स्वेटिंग होगी और रोगनी अज़ा भी शामिल, रोगनी अज़ा भी अखराज होगा यानी वो भी बाहर निकलेंगे। तो ये भी हम जानते हैं कि देयर आर सिबेशियस ग्लैंड्स, तो हमारे स्किन में सिबेशियस ग्लैंड्स होंगे जहाँ से रोगनी अज़ा निकलेंगे यानी ऑयली सब्सटेंसेस निकलेंगे। अब बुशरा की बात करते हैं। तो बुशरा क्या है, इट इज़ एपिडर्मिस। तो बुशरा उरूक व आसाब से खाली होती है, इसमें उरूक व आसाब नहीं होते। इसी वजह से हमने आदमा को क्या कहा था, ट्रू स्किन कहा था। और ये आदमा पर इस्तर करके उसके मुहाफिज का काम देता है। तो क्योंकि ये ऊपर होगी तो ये क्या होगी, मुहाफिज होगी, यानी इस तरीके से वो मतलब नीचे के स्ट्रक्चर्स को बचाने वाली है, यानी प्रोटेक्शन का इसका काम होने वाला है। जिल्द की रंगत में स्याही सफ़ेदी और गंदगी रंग जो नज़र आता है वो इसी तबके में होता है। तो अगर इसमें हम जो कलर की बात करें यानी हमारे जिल्द की जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, यानी बाहरी हम अगर बाहर से देखें तो उसमें जो भी चीज़ें हैं, कलर वगैरह हो गया, वो सब इसी जिल्द से रिलेटेड होता है। क्योंकि बाहर की चीज़ जो है बुशरा है तो बुशरा से रिलेटेड होगा। बुशरा के तबकात जितने ज़्यादा होते हैं उसी कदर जिल्द ज़्यादा सख्त और बतीउल हिस्स होती है। तो अगर इसके तबकात यानी लेयर्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर जिल्द क्या होगी, सख्त होगी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जहाँ पर लेयर्स ज़्यादा होने वाले हैं वहाँ पर स्किन क्या हो जाएगी, टफ होगी, सख्त होगी और बतीउल हिस्स होगी, वहाँ पर सेंसेशन भी कम होगा। तो जहाँ पर बिल्कुल पतली सी स्किन होगी वहाँ सेंसेशन ज़्यादा मिलेगा और जहाँ मोटी स्किन होगी वहाँ सेंसेशन कम मिलेगा। मसलन एड़ी की जिल्द, तो जो हमारी एड़ी की जिल्द है वहाँ पर हम जानते हैं कि वहाँ पर जो सेंसेशन भी कम होता है और थोड़ी सख्त स्किन भी होती है। खुसूसन उन लोगों के जो नंगे पाँव चलते हैं उनकी और ज़्यादा सख्त होगी। या फिर नमाजियों की पेशानी की बात करें तो क्योंकि अब सीधी सी बात है, 2 चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो एक तो अगर नेचुरली हम देखेंगे तो कुछ चीज़ें, कुछ स्किन ऐसी होती है जो नेचुरली सख्त होती हैं, जैसे अगर एड़ी की जिल्द की अगर हम बात करें तो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जगह की जिल्द जो है अगर उसका हम ओवर यूज़ करते हैं तो वो जाके सख्त हो जाती हैं, यूज़ की वजह से मतलब सख्त हो जाती हैं। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, नेचुरली भी हो सकता है और किसी कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। तो जैसे नमाजियों की पेशानी, इन मुकामात की जिल्द जो बहालत सजदा ज़मीन से टकराते रहते हैं तो इस यहाँ पर मोटी हो जाती है। तो इट इज़ फंक्शन से रिलेटेड। तो कुछ नेचुरली होंगी और कुछ इस तरीके से बाद में जाके मोटी होने वाली हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो जहाँ पर लेयर ज़्यादा होंगी वो क्या होगी, लेस सेंसिटिव होगी। अब एक और चीज़ देखते हैं कि जो एपिडर्मिस है वो इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी एपिडर्मिस होती है उसके भी हम फर्दर डिविजन्स कर सकते हैं। तो अभी हमने ऊपर क्या चीज़ देखा था कि स्किन की लेयर्स एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस है, लेकिन एपिडर्मिस की भी फर्दर लेयर्स होती हैं जो होती हैं स्ट्रेटम, कॉर्नियम जिनको कहते हैं, सेकेंड इज स्ट्रेटम ल्यूसिडम, सिमिलरली थर्ड इज स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसेल। तो ये लेयर्स हो गई कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रैनुलोसम, स्पाइनोसम एंड बेसेल। इसको याद करने की जो ट्रिक है डेट इज कम लेट गेट सन बर्न। तो इस तरीके से हम यहाँ से याद कर सकते हैं इसको। तो ये लेयर्स क्या हैं, एपिडर्मिस की लेयर्स हैं। मसामात जिल्द,
तो जो मसामात होते हैं इनका मीनिंग होते हैं पोर्स के। तो जिल्द के हर हिस्से में बारीक छेद होते हैं जिनको मसामात कहते हैं, यानी जिन्हें पोर्स कहते हैं। तो ये छेद जो होंगे इनको हम पोर्स कहेंगे। इनसे बुखारात खारिज होते हैं। इनके अलावा बाल भी उगा करते हैं और बालों के जड़ों के करीब दोहनी रुतूबत, तो जो दोहन होता है उसका मतलब ऑयल होता है, यानी ऑयली सब्सटेंस जो है भी निकलती है। तो मेनली ये बात कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास में पोर्स होंगे, उन पोर्स के थ्रू क्या है बाल भी उगते हैं। और इससे रिलेटेड हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बुखारात खारिज होते हैं, वेपर्स की बात कर रहे हैं, यानी ये स्वेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और दोहनी रुतूबत यानी ऑयली सब्सटेंस। तो मेनली ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास में स्वेट ग्लैंड्स होंगे, तो यहाँ से स्वेट रिलीज़ हो जाएगा। और सिमिलरली हमारे पास में क्या होने वाला है, सिबेशियस ग्लैंड्स होने वाले हैं, तो यहाँ से ऑयली सब्सटेंसेस निकलेंगे। अब जिल्द का इख्तलाफ बिलहाज मुकाम, यानी अलग अलग मुकाम यानी जगह के हिसाब से, यानी अगर प्लेस के हिसाब से देखें तो जिल्द किस किस तरह का हो सकता है, किस तरह के इसमें इख्तलाफ पाए जाएंगे। तो बाल के लिहाज से सबसे पहला टॉपिक हम देख रहे हैं बाल के लिहाज से, यानी हेयर के हिसाब से। किसी हिस्से में बाल कतई नहीं उगते, यानी बिल्कुल ही नहीं उगते। मसलन जैसे हथेली और तलवे जो होते हैं, तो हथेली यानी हम पाम की बात कर रहे हैं और तलवे यानी सोल्स की बात कर रहे हैं। तो हम पाम एंड सोल्स पे जानते हैं कि यहाँ पर बाल बिल्कुल ही नहीं उगते। और किसी हिस्से में बकसरत उगते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उगते हैं, जैसे सर में जो बाल होते हैं और दाढ़ी की जो जिल्द होती है वहाँ पर भी बाल बहुत ज़्यादा उगते हैं। बाल कहीं बारीक होते हैं और कहीं मोटे, इस हिसाब से ये भी हम देखेंगे कि कहीं मोटे मोटे बाल होंगे और कहीं बारीक होंगे। सेकंड देख रहे हैं दबाजत के लिहाज से, यानी यहाँ पर मेनली हम थिकनेस की बात कर रहे हैं। तो पहले हमने देखा बाल के लिहाज से स्किन में फ़र्क क्या है, अब है थिकनेस के लिहाज से। तो बाज़ मुकामात की जिल्द अज़लात के साथ में सख्ती से चस्पा होती है, यानी बिल्कुल एफिक्स होती है, एफएक्स जिसे कहेंगे, यानी वहाँ पर फिक्स होती है। मसलन रुखसार और होंठ की जो जिल्द होती है, तो रुखसार का मतलब होता है चीक एंड होंठ तो हम जानते हैं लिप्स को कहते हैं। तो यहाँ की जो जिल्द होगी बिल्कुल एफिक्स होगी, यानी यहाँ पर क्या होगी, चस्पा होगी। और बाज़ मुकामात पर जिल्द अज़लात से इर्तिबात नहीं रखती। इर्तिबात का मतलब कनेक्शन होता है, मसलन कमर की जिल्द, तो यहाँ पर ये तो कहीं कहीं क्या होगा, इर्तिबात नहीं रखेगी, यानी यहाँ पर कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो एक जगह हम ऐसा देखेंगे जहाँ पर बिल्कुल फिक्स होगी, जैसे हम चीक्स और लिप्स की बात करें, और कहीं कहीं ऐसा होगा जो बिल्कुल ही यहाँ पर मिली हुई नहीं होगी, अलग होगी, तो जिसमें कनेक्शन नहीं होने वाला। अब रंग के लिहाज से क्या देखते हैं, कलर के लिहाज से बाज़ मुकामात की जिल्द रंग हल्का और बाज़ मुकामात का गहरा रंग होता है। तो डिफरेंट स्किन के रीजन्स में हम देख सकते हैं कि कहीं कहीं हल्का रंग होगा और कहीं कहीं गहरा रंग होगा। और यहाँ पर हम ये भी रिलेट कर सकते हैं टैनिंग से कि अगर जो वो स्किन जो हमारे सन के मतलब ऐसी होती है कि जैसे हम बाहर निकलते हैं तो जो एक्सपोज्ड होती है सन के एक्सपोजर में, सनलाइट से एक्सपोज्ड होती है, तो वहाँ पे टैनिंग हो जाती है, वहाँ पे जो हमारी जिल्द होगी वो थोड़ी ब्लैकिश हो जाएगी और बाकी जगह की जो स्किन होगी वो सही रहती है। और बाकी उसके अलावा कुछ नेचुरली भी पाया जाता है, जहाँ पर कहीं पर ज़्यादा जिल्द की रंगत हल्की होगी और कहीं पर ज़्यादा गहरी होगी, ये नेचुरली भी होता है। फोर्थ हम देखते हैं हिस्स के लिहाज से बाज़ मुकामात की जिल्द ज़कीउल हिस्स होती है, यानी कहीं कहीं क्या होगी, सेंसिटिव होगी, सेंसिटिव ज़कीउल हिस्स होगी। मसलन उंगलियों के जो पोरों होते हैं, पोरों की जो जिल्द होती है, यानी मेनली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नब्स को चेक करने के लिए जो आगे की उंगलियों के जो हमारे टिप्स होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं नब्स के लिए। तो ये इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो टिप्स होते हैं हमारी उंगलियों के पोरों का मतलब होता है उंगलियों के आगे वाली जो जिल्द होती है, यानी जो टिप्स के पास में होती है, तो वो जिल्द क्या होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसी वजह से हम इसको नब्स देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जिनसे नब्ज़ देखी जाती है, बाज़ मुकामात की जिल्द जो होगी वो क्या होगी, बतीउल हिस्स होती है, जैसे एड़ी की जिल्द जो होती है। तो जो हमारे हील्स हैं वहाँ पे जिल्द क्या होगी, लेस सेंसिटिव होगी, क्योंकि वहाँ पर, और ये भी देखते हैं कि वहाँ पे जो स्किन होगी वो हमारी थिकनेस में भी ज़्यादा होगी। अब दीगर आज़ा की क़ुव्वत लामसा, तो स्किन के अलावा जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड हम बात करें कि जो टच करने की उनमें क़ुव्वत किस तरीके की है। तो जिल्द की क़ुव्वत लामसा बहुत तेज़ होती है, लेकिन जिल्द के अलावा बदन के गोश्त में भी हिस्से लम्स पाई जाती है, यानी यहाँ पर भी टच का सेंसेशन मिलेगा। तो मेनली ये कहना चाह रहे हैं स्किन के अलावा और जगहों पर भी हमें टच का सेंसेशन मिलेगा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये भी आगे बताएंगे। जिसको हिस्से अजली कहते हैं, तो अजला का मतलब मसल्स होता है, तो और हिस्स का मतलब सेंसेशन, तो इसी वजह से अजली कह दिया, इसे हिस्से अजली कह दिया। इसी हिस्स पर अज़लात के बाकायदगी का दारोमदार है नेज़। जब अज़लात से ज़्यादा काम लिया जाता है तो उनमें दर्द पैदा हो जाता है, जो इससे लम्स ही का तासुर है, यानी इफ़ेक्ट है। तो मेनली यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम अज़लात मसल्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वहाँ पे टीयर भी हो सकता है और उसके अलावा वहाँ पे पेन होने वाला है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है, तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि वहाँ पे नर्व्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर टच से रिलेटेड ये सेंसेशन की बात करें, क्योंकि ये हिस्से लम्स का, यानी टच से रिलेटेड जो हमारी पावर है उसका इफेक्ट है,
उसी की वजह से हो रहा है। तो अलाउज़ीन यानी इसके अलावा बदन की झिल्लियों और दीगर अज़ा में भी हिस्स फैली होती है। चुनांचा साहिब कामिल लिखते हैं कि बाल और नाखून के अलावा हिस्से लम्स बदन के सारे अज़ा में मौजूद होती है। तो इनका कहना है साहिब कामिल का कि बाल को और नाखून को छोड़कर अगर सारे बदन में ही ये जो हिस्से लम्स है यानी टच करने की कैपेबिलिटी होगी, क्योंकि हर उज़ू में कोई ना कोई हसास असब ज़रूर होता है। तो हर उज़ू में यानी हर ऑर्गन में कोई ना कोई नर्व ज़रूर होंगे जिसके थ्रू क्या होता है, हमें सेंसेशन मिलती है। इस वजह से ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल सेंसेस ख़त्म हो गया। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल सेंसेस को स्टार्ट करेंगे, यानी हवा से खमसा बातना को स्टार्ट करेंगे।